नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर निगम में विपक्ष के पार्षदों की आवाज उठाने के लिए हुआ विपक्षी नेता का चयन। नगर निगम के वार्ड नंबर 69 गालिब नगर राही नगर से निर्वाचित सपा पार्षद कासिम सिद्दीकी को पार्षदों ने चुना विपक्ष का नेता। पार्षद कासिम सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन के बाद नगर निगम के सपा पार्षदों की सहमति पर विपक्ष का नेता चुना गया हूं। पार्षद ने सफाई के नाम पर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिकारियों को भी जमकर कोसा और कहा, अगर नहीं सुधरे हालात तो करेंगे आंदोलन। और क्या क्या कहा कासिम सिद्दीकी ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, जहां तक प्रतिपक्ष यानी बिल्कुल बेसाख्तगी से नाम लिया जाए तो उसे विरोधी दल का नेता कहा जाता है। तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो विपक्ष का नेता हूं। ये तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। जो सत्ता में मौजूद है वो पक्ष कहला जाता है, और जो विपक्ष में मौजूद होते हैं उसके अगेंस्ट जो पार्टीज होती हैं तो वो सब ऑटोमेटिकली विपक्ष माना जाता है। तो मुझे समाजवादी पार्टी पार्षद दल का नेता बनाया गया है, क्योंकि मैं विरोधी दल का नेता कहलाया गया हूँ। तो मैं हर मुमकिन कोशिश यही करूंगा कि जो काम नहीं हो पा रहे हैं तो उनकी आवाज बुलंद करना, जो इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन के जरिए वैसे आवाज हमेशा उठाते रहे हैं। तो ये समाजवादियों का काम है, और जहां तक कोशिश यही रहेगी कि नई आबादी के जो इलाके हैं उसमें ही काम ज्यादा है, तो उनकी आवाज को बुलंद करूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो चाहे ख्वाह किसी भी इलाके से ताल्लुक रखते हो, तो सब नई आबादियों में काम ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस सिलसिले से मैं नगर आयुक्त साहब से भी, मेयर साहिबा से भी इस संबंध में हमेशा बात करता रहूंगा। और जो अधिकारी बोर्ड की बैठक में भी इस तरह के कुछ मुद्दे आते हैं जो सर्वसम्मति से उठाए जाए, शहर हित में हो, तो उसकी हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि उसी पर काम करें। सपा पार्षदों सहित अन्य पार्षदों का भी सहयोग रहा नहीं, इसमें तो पार्टी बेस होता है। तो पार्टी के जितने भी लोग थे उन्होंने सर्वसहमति से मुझे पहले ही जब कार्यकारिणी की एक बैठक हुई थी, कार्यकारिणी के सदस्य किसे किसे बनाया जाए, तो उसी में एक मुद्दा उठा लिया था कि अगर आने वाले दिनों में पार्षद दल का नेता भी चुना जाना है तो लिहाजा उसका भी चुनाव कर लो। तो सभी ने हाथ उठा करके स्पेशली ये कहा कि नहीं, कासिम भाई को ही बना दिया जाए। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का किस तरह से सहयोग है जी? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का किस तरह से सहयोग है? टोटल सहयोगी तो है, तभी तो लेटर मिल पाया। अक्षय यादव जी ने कल लेटर दिया और वहां जसराना के लोग बैठे हुए थे, फिरोजाबाद का कोई भी नहीं था। तो मेरे लिए वो अननोन थे, तो उन्होंने खुद ये कह करके बताया कि भाई फिरोजाबाद से पार्षद दल का नेता कासिम सिद्दीकी साहब को बना रहे हैं, जो आवाज उठाए करेंगे सदन में। तो इन्होंने खुद बताया। जाहिर से शीर्ष नेतृत्व का हमेशा इंटरफेयर होता है, तभी लेटर मिलता है। ये ऐसे गुपचुप तरीके से लेटर नहीं मिलते हैं कि कोई भी लेटर खामोशी से जाकर के और लेकर आ जाओ किसी को। तो अक्षय यादव जी को या प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को ये बताया जाता है कि तब हम ये करने जा रहे हैं, तब जिला अध्यक्ष प्रोवाइड कराते हैं। ऊपर सब इंस्ट्रक्ट पहले ऊपर खबर भेजते हैं, उसके बाद मिलते हैं। निगम के अधिकारियों बोर्ड के लिए आप क्या कहना चाहें? देखिए, बड़े कोऑपरेटिव मूड में चल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि विरोधी दल के नेता तो विरोधी करेंगे। हम तो ये चाहेंगे काम हो। काम जब नहीं होंगे तो विरोध नहीं किया जाता है, बल्कि उसको इंडिकेट किया जाता है। तो सामने से ये महसूस होता है कि विरोध कर रहे हैं, तो हम उस पर जोर देते हैं। किसी चीज पर जो काम नहीं हो पा रहे हैं उस चीज पर जोर दे के कहा जाता है कि नहीं, ये पहले होना चाहिए, तो उस पर थोड़ा तबादले ख्याल हो जाया करेगा। तो मैं नाम तो अटपटा लगता है कि विरोधी दल। एक दफा खुद मेयर साहिबा भी कह रही थी कि कासिम जी आप विरोध बहुत करते हैं। तो विरोध करने का मेरा मतलब, मैं आपका कभी भी नहीं करूंगा, अधिकारियों का विरोध करता हूं। अधिकारियों का विरोध करने का मतलब यही होता है कि वो अपनी मनमानी तरीके से किसी काम को अंजाम दे रहे हैं जो फिरोजाबाद के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे सफाई व्यवस्था को लेकर के है, अगर वो अनसर्टिंग सिस्टम से कहीं कर्मचारी यहां भेज दिया, कभी इसका ट्रांसफर कर दिया। तो मैं अभी सुबह भी ZSO साहब से बात कर रहा था, तो मैंने ये कहा कि मैं एक मुद्दा जरूर उठाऊंगा फिरोजाबाद के लिए कि जवाबदेही तय हो। पहले तो उन्होंने पूछा किसकी? मैंने इंस्पेक्टर्स की। भाई सुबह सफाई कर्मचारी अगर काम नहीं करता तो उसका वेतन काट देते हो, सस्पेंड कर देते हो, उसे हटा देते हो, या सुपरवाइजर पे गाज गिरा देते हो। तो एक विजिटर रजिस्टर हो जिसपे बाकायदगी से
इंस्पेक्टर जाए तो विजिट करे कि इस इलाके में क्या पोजीशन थी। अब आप हवा हवाई जाते हो, सबको साफ मान लेते हो, जबकि इलाके गंदे पड़े हुए हैं। तो जिम्मेदारी इंस्पेक्टर की मैं समझता हूं ज्यादा है कि तुम बाकायदगी से इंस्पेक्शन करने गए थे, आपने क्या पाया? तो आपने पाया नहीं होता है, बल्कि रिश्वत इतनी आम हो गई है कि वो ये चेक करना चाहते हैं कितने कर्मचारी गायब है जिसकी तनख्वाह में से कुछ पैसा मुझे भी मिले। ये मैं बाकायदगी से आवाज उठा सकता हूं। आप ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जिस पर उंगली रख दूंगा वहीं से पकड़वा दूंगा। तो ये मैंने उनसे कहा था, ये आवाज जरूर उठाऊंगा कि जवाबदेही तय हो इंस्पेक्टर्स की, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी फिरोजाबाद में सफाई नहीं हो सकती। इस बात को जानते हैं सफाई कर्मचारियों के नाम पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यस, बहुत बड़े पैमाने पर ये लगाना हटाने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, ये इस बात की अलामत है। वरना इलाके गंदे क्यों रह सकते हैं? आप मेरा इलाका देखते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल साफ रहता है। क्यों रहता है? कि भाई इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होने देता हूं किसी को भी। इंस्पेक्टर चाहे कि वो लेन देन करने की कोशिश करे, जब हम लड़के हटा ही नहीं रहे, लगा ही नहीं रहे और सिलसिला ही नहीं है, तो मेरे यहाँ सफाई बिल्कुल दुरुस्त रहती है। तो ये दूसरे वार्डों में भी दुरुस्त रह सकती है, लेकिन वह सिलसिला तो सुपरवाइजर के थ्रू मिलकर और क्या क्या सांठ गांठ रहती है, तो मैं अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन सारे दस्तावेज इकट्ठे करके इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा शहर बिल्कुल स्वच्छ रहे, साफ रहे, और हर शख्स यही चाहता है कि फिरोजाबाद का, तो मैं आवाम की आवाज बनूंगा इंशाल्लाह।